तीन लोक तिहु काल माहि नहीं, दर्शन सम सुखकारी। इस संसार में सम्यक दर्शन के समान इस जीव के लिए सुख देने वाला और कोई रत्न नहीं है। सम्यक्त्व के सद्भाव में मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन उसे जिनेंद्र भगवान के चरणों से जोड़े रखता है। सम्यक दर्शन उसको जिनवाणी से जोड़ करके रखता है। सम्यक दर्शन उसे गुरु सेवा में लगा करके रखता है। सम्यक दर्शन यदि है तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति है ही है, ये सुनिश्चित है। सम्यक दर्शन हो और भगवान के प्रति मन में भक्ति ना हो, ये संभव नहीं है। सम्यक दर्शन हो और गुरु की सेवा से उपेक्षा भाव हो, ऐसा संभव नहीं है। सम्यक दर्शन यदि होगा तो उसके लिए देव शास्त्र और गुरु के चरणों से असीम भक्ति होती है, क्योंकि सम्यक दर्शन उसके लिए संसार, शरीर और भोगों की निवृत्ति का उपाय दिखाता है। और ये भोगों की निवृत्ति उसे भगवान के चरणों तक ले जाती है। ये भोगों की निवृत्ति उसे गुरु के चरणों तक लेकर के जाती है। हमारा विषय प्रारंभ किया हुआ है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, ये समझने के पहले सम्यक दर्शन से क्या लाभ है ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारे लिए लाभ मालूम नहीं पड़ेगा तब तक हम उस वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं। ये इस संसारी जीव की आदत है। जब तक उसे लाभ नहीं मालूम पड़े वो उस बात की तरफ नहीं जाता है। लाभ और हानि वाला जो सौदा है, ये क्लियर होने के बाद ही हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं। जो लाभ और हानि का विचार नहीं करके कोई प्रारंभ करता है कार्य, वह व्यक्ति बुद्धिमान नहीं माना जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण ही यह है जो लाभ और हानि को समझे, हानि वाले कार्यों को छोड़े और लाभ वाले कार्यों को अपना ले। वस्तु कितनी कीमती है ये बात मायने नहीं रखती है, वो कितने काम की है ये बहुत मायने रखती है। सुई की क्या कीमत है? कोई कीमत है सुई की? कितने में आती है? 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए की सुई आती है, किंतु काम क्या होता है? जो तुम्हारे तन पर आज कपड़े दमक रहे हैं वो किसकी बदौलत दमक रहे हैं? और यदि सुई नहीं होती तो उसकी कीमत मत देखो, उसके कार्यों को आको, उसके महत्व को आको कि उसके अभाव में हमारे कितने काम रुक जाया करते हैं। आई बात समझ में? और एक हाथी दांत की मूर्ति आपके घर में है, शोपीस, कितने की है? बोले 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की है। वो शोपीस है, क्या काम आने वाला है? शोपीस ही है, शोबाजी, दिखावा। उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है, उससे कोई काम रुकने वाला। ऐसी कई वस्तु है जो बहुत महंगी है किंतु उनका हमारे संसार में, हमारी गृहस्थी में कोई उपयोग नहीं है। वो दिखावटी के लिए है कि नहीं बात सही? वो दिखावे के लिए या वो सुंदरता के लिए है, इसके अलावा उसका कोई प्रयोजन नहीं है। वो वस्तु यदि नहीं है तो हमारा कोई काम अड़ने वाला नहीं है। किंतु एक छोटी सी चीज होती है, कीमत कुछ नहीं है। यदि रसोई घर है और रसोई घर में चाकू नहीं है तो कीमत क्या है? चाकू की कीमत ही क्या होती है? किंतु काम कितना हो जाता है, उसके बिना तुम्हारा काम, हर दिन का काम रुक जाएगा, सुबह शाम का काम रुक जाएगा। इसलिए वस्तु की कीमत नहीं देखना, उसका महत्व देखना। क्या देखना? सम्यक दर्शन के विषय में भी ऐसा ही सोचो। सम्यक दर्शन धन दौलत लगाने से मिलने वाला नहीं है, फोकट में ही मिलने वाला है। उसके लिए पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत पैसा दे देने से, बहुत पैसा लगा देने से सम्यक दर्शन मिल जाएगा ऐसा जरूरी? इसलिए उसको महत्वहीन मत समझो, उसको मूल्यहीन मत समझो। सम्यक दर्शन का मार्केट में कोई मूल्य नहीं है, सम्यक दर्शन का संसार में कोई मूल्य नहीं है, किंतु वो मूल्यहीन नहीं है, वो अनमोल है। क्या है?
उसका कोई मोल नहीं। जिसका कोई मोल नहीं वो दो प्रकार की वस्तुएं होते हैं, एक तो जीरो मोल और एक अनमोल। एक कैसी होती है? कोड़ी मोल, जीरो मोल, जिसका कोई महत्व भी नहीं है और जिसका कोई मूल्य भी नहीं है। किंतु सम्यक दर्शन का मूल्य इस संसार में बृहस्पति भी आंक नहीं सकता है। यदि गणधर भगवान भी सम्यक दर्शन की प्रशंसा करने के लिए बैठ जाए तो उनका ज्ञान अधूरा पड़ जाएगा। वो सम्यक दर्शन का विस्तार से महत्व नहीं समझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सम्यक्त्व रत्नान्न परम ही रत्नम। इस संसार में सम्यक दर्शन से बढ़कर कोई रत्न नहीं है। सम्यक्त्व मित्रान्न परम ही मित्रम। सम्यक दर्शन के समान इस संसार में कोई मित्र नहीं है। वो सबसे बड़ा मित्र है, वो सबसे बड़ा रत्न है। ऐसा क्यों? ऐसी क्या चीज है? तो वो लाभ क्या होता है? सम्यक्त्व में ऐसी क्या बात है जो बिना सम्यक्त्व के मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ ही नहीं होती है? पिछली क्लास में आपके लिए बताया था कि सम्यक दर्शन एक का आंकड़ा है, और एक का आंकड़ा नहीं है तो हर शून्य शून्य ही है। शून्य का कोई मूल्य, और एक का आंकड़ा यदि शून्य के लिए मिल जाता है तो उसका मूल्य बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसलिए क्या जरूरी है? एक का आंकड़ा जरूरी है, सम्यक्त्व जरूरी है। बहुत अधिक तपस्या कर लेने से, बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेने से, बहुत ज्यादा तर्क और कुतर्कों के जंजाल में वन में भटक लेने से किसी के लिए सम्यक्त्व नहीं मिलेगा। सम्यक्त्व मिलेगा श्रद्धा से। किससे मिलेगा? केवल श्रद्धा से। और वो सम्यक्त्व नहीं है तो तुम जहां होते हो वहीं खड़े हो। बहुत तपस्या कर लेने पर भी, बहुत व्रत नियम पाल लेने पर भी, बहुत ज्ञान हासिल कर लेने पर भी मोक्ष मार्ग में एक भी कदम तुम आगे किसके कारण नहीं बढ़े? केवल सम्यक दर्शन के कारण। 4 काशी के पंडे, काशी के 4 पंडे एक दिन सोचते हैं कि चलो अपन थोड़ा सैर करके आते हैं। और सैर करने के समय वो जाते हैं नदी किनारे और खूब भांग पी लेते। क्या कर लेते? भांग पी लेते। भांग का नशा चढ़ जाता है। शाम का समय होता है, अंधेरा होने ही वाला है। जहाज के ऊपर बैठ जाते, नाव के ऊपर, और रात भर जो है नाव खेते हैं। भांग के नशे में खे रहे। और सुबह जब भांग का नशा उतरता है तो उनको लगता है हम किसी और दुनिया में आ चुके होंगे। और जब सुबह देखते हैं तो जहां थे वहीं है। रात भर उन्होंने जो है नाव खेई, किंतु जहां थे वहीं, क्योंकि वो नाव जो है कील से बंधी हुई थी और उन्होंने वो कील जो कील से बंधा हुआ था वो उन्होंने छोड़ा ही नहीं। वो बंधी की बंधी थी और ये रात भर खेते रहे भांग के नशे में। जहां थे वहीं रह गए। बस इसी प्रकार से मिथ्यात्व की भांग जिसने पी रखी है, जिसने मिथ्यात्व के विष को वमन नहीं किया है, वो कितना भी तपस्या कर ले, कितना भी संसार सागर खेले, तो भी वो पार होने वाला वो जहां है वहीं रहेगा। तो सबसे पहले सम्यक्त्व का लाभ समझे कि सम्यक दर्शन से ही मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ होती है। ज्ञान बाद में, चारित्र बाद में, व्रत नियम बाद में, तपस्याएं बाद में, साधना बाद में, ध्यान बहुत अंत में। ध्यान तो बिल्कुल आखिरी में है। सबसे पहले कौन है? सम्यक्त्व है। तो सम्यक्त्व का सबसे पहला मूल्य यह है कि उससे ही मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ होगी। हमने मंजिल की तरफ अपना मुख कर दिया है, यह सम्यक दर्शन है। दूसरा लाभ क्या है? तो दूसरा लाभ आचार्य कहते हैं कि एक पल के लिए जिसने सम्यक दर्शन धारण कर लिया, क्या कर लिया? एक समय के लिए, एक अंतर मुहूर्त के लिए जिसने सम्यक दर्शन धारण कर लिया, उसका संसार चुल्लू भर रह जाता है। कितना? ये संसार कितना है? अनादि अनंत। काल कितना है? काल समय अनादि है, अनंत है। और हमने इस अनंत काल में अनंत बार जन्म मरण कर लिए हैं। ये तुम्हारी आत्मा नहीं है, ये आत्मा के ऊपर ओढ़ा हुआ कवर है, ड्रेस है। जैसे तुम शरीर के ऊपर ड्रेस चेंज करते हो, वैसे ही तुम्हारी आत्मा का ड्रेस कौन है? शरीर है। और ये शरीर मैंने कितनी बार धारण किए हैं?
अनंत बार बदलते ही रहते। जैसे तुम कपड़े बदलते हो वैसी तुम्हारी आत्मा शरीर बदलती है। और ऐसा शरीर कितनी बार बदल चुके हैं? अनंत बार। और भविष्य में भी कितनी बार बदलने की संभावनाएं हैं? उन संभावनाओं को खत्म करने वाला सम्यक दर्शन है। किस संभावना को? जैसे अनादिकाल से आज तक मेरी आत्मा ने अनंत बार शरीर धारण किए और शरीर छोड़े, पुराना शरीर छोड़ा, नया धारण किया, पुराना छोड़ा, नया धारण किया। कभी जानवर का, कभी एकेंद्री का, कभी चींटी का, कभी मक्खी का, कभी मच्छर का, कभी हाथी का, कभी घोड़े का, कभी सुअर का, तो कभी गधे का, कभी स्त्री का, कभी पुरुष का, कभी नपुंसक का। ऐसे कितने शरीर धारण किए हैं? अनंत अनंत शरीर धारण किए, अनंत शरीर छोड़ दिए। उसमें से ये एक शरीर है और ये भी हमने धारण किया है, ये शरीर भी हम छोड़ने वाले हैं। तो सम्यक दर्शन इस बीच में क्या कार्य करता है? सम्यक दर्शन यदि मनुष्य धारण कर लेता है, कितने पल के लिए? एक अंतर मुहूर्त के लिए, 48 मिनट के लिए यदि सम्यक दर्शन हो गया तो आचार्य कहते हैं कि भविष्य की जो योजनाएं थी अनंत जन्म मरण करने की, वो संभावनाएं टूट गई। क्या हो गया? तो कहा है अद्याभवत् सफलता नयन द्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन। ये देवदर्शन स्तुति में आने वाला पद्य है। अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में संसार वारिधिरयं चुलुक प्रमाणम। हे भगवान, मैंने आज आपके दर्शन किए, आपके दर्शन से मुझे सम्यक दर्शन का लाभ हुआ। और उस लाभ से क्या लाभ हुआ? तो बोले एक समुन्दर में जितना पानी है, उस पानी की जितनी बूंदें उस समुन्दर में है, उतने जन्म मरण में भविष्य में करने वाला था। कितने जन्म मरण करने वाले हैं हम लोग? एक समुन्दर में, समुन्दर की जितनी पानी की बूंदें हैं उतने जन्म मरण भविष्य में होने वाले थे। अब वो कितना रह गया? चुल्लू। देखिए, समुन्दर के पानी में से चुल्लू भर पानी निकालिए, सम्यक दर्शन के प्रभाव से अब मेरे जन्म मरण केवल एक चुल्लू भर पानी जितने रह गए। ये क्या कोई कम लाभ है? अरे ऐसा लाभ तो इस संसार में बिना सम्यक दर्शन के कहीं भी होने वाला कितना बड़ा लाभ है, कितना बड़ा लाभ है कि समुन्दर की बूंदों जितना जन्म मरण जहां होने वाला था, अब कितना जन्म मरण बच गया? केवल चुल्लू भर पानी जितना। मतलब अनंत का बन गया असंख्यात। क्या बन गया? अनंत किसे कहते हैं? जिसका कोई अंत। और असंख्यात किसे कहते हैं? जिसका अंत है किंतु जिसे हम काउंट। और संख्यात किसे कहते हैं? जो काउंटेबल है और जिसका एंड है वो संख्यात। जो काउंटेबल नहीं है किंतु जिसका एंड है वो असंख्यात। और जो काउंटलेस है और एंडलेस है उसे कहते अनंत। तो अनंत संसार कितना रह गया? असंख्यात। कितना रह गया? असंख्यात। ये सबसे बड़ा लाभ है। कितना बड़ा लाभ है कि केवल चुल्लू भर पानी जितना मेरा संसार शेष रह गया। ये लाभ किसके कारण होता है? समय। ध्यान से नहीं होता है, उपवास से नहीं होता है। ध्यान रखना, उपवास करने से, तपस्या करने से, बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ लेने से संसार घट जाएगा ऐसा जरूरी? कब घटेगा? जब भी संसार घटेगा केवल सम्यक दर्शन के कारण घटेगा, वरना संसार घटने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ा लाभ हुआ। पहला लाभ क्या बताया? कि सम्यक दर्शन हो जाने से हमारे मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ हो गई। दूसरा लाभ है कि सम्यक दर्शन के होने से अनंत संसार अब चुल्लू भर रह गया है, उतने ही जन्म मरण करूंगा और आखिरी जन्म में मैं मुनिपद धारण करके कर्मों की श्रृंखला को नाश करके अरिहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लूंगा। ये दूसरा लाभ हुआ। किंतु इतना कहने से किसी को बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती है। बोले ये तो ठीक है, ये तो अगली बात है, अगले जन्म की बात है। और कोई लाभ हो तो बताओ महाराज। ये तो आगे की प्लानिंग हो गई, आगे की बातें होगी, हमको तो आज का बताओ क्या है। किंतु इसके अलावा और एक लाभ बताते हैं, वो लाभ भी सुनी है। कहते हैं
तो रत्नकरंडक में कहा गया, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंग नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कूल विकृताल्पायु दरिद्रताम च व्रजंती नाप्य व्रतिका। देखिए दूसरा लाभ, अनंत संसार तो घट गया, किंतु नेक्स्ट जन्म में क्या होगा, अगले जन्म का लाभ क्या है। आगे के जन्मों की बात नहीं, अब कौन से जन्म की, यहां मरने के बाद अगले जन्म में क्या होने वाला है, तो उसके विषय में कहते हैं कि जो सम्यक्त्व के साथ मरण करता है, क्या करता है, सम्यक दर्शन के साथ जिसके प्राणों की आहुतियां दी जाती हैं, जो अपने प्राण सम्यक दर्शन के साथ छोड़ेगा, वो सम्यक दृष्टि जीव मरकर कहां कहां नहीं जाएगा। तो कहते सम्यक दर्शन शुद्धा नारक, वो सातों नरकों में से एक भी नरक में, बात समझ में आ रही है, सम्यक दृष्टि जीव सातों नरकों से बच गया। एक सम्यक दर्शन इस जीव के लिए कौन कौन से बड़े बड़े आफतों से बचा लेता है, बड़ी बड़ी